मेरा नाम पुष्पित कुमार शर्मा है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज में बरेली में लेक्चरर हूँ। जब मुझे ये फिस्टुला हुआ, मुझे पता ही नहीं था फिस्टुला होता क्या है। अक्सर पॉटी के बाद पेन स्टार्ट हो गया था और उसमें थोड़ा पस जैसा आने लगा था। दर्द बहुत ज़्यादा होता था। पहले फिशर हुआ था, मुझे फिशर बताया गया था कि फिशर है। फिशर का ट्रीटमेंट हुआ वो क्षार सूत्र का। मैं प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्षार सूत्र मत करवाइए। नहीं, बट फिशर में क्षारसूत्रा मुझे भी समझ नहीं लगी कि क्षारसूत्रा इज़ प्राइमरली फॉर फिस्टुला, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। जी। और अगर और ज़्यादा भी अगर क्षारसूत्रा से टाई करके आप वो जो छोटे मोटे पाइल्स हैं या जो बाहर के एक्सटर्नल पाइल्स हैं उनको टाई करके बांध के वो शायद निकाल सकते हो। बट लेकिन इंटरनल जो फिशर अगर आपका है तो आप फिशर उसमें तो ऑलरेडी एक कट है, उसके ऊपर क्षारसूत्रा समझ नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। इतना पीड़ा कि ये समझ लीजिए मानसिक स्थिति ये थी कि सुसाइड करने की नौबत, इसके अलावा और कुछ नहीं। समस्या ये थी ना कि दर्द बहुत ज़्यादा था। ऐसे ही नहीं है दर्द डॉक्टर साहब, इतना दर्द तो मैंने शायद ज़िंदगी में कभी नहीं बर्दाश्त करा होगा। फिशर का ही दर्द इतना था कि फिशर के बाद फिशर का ही दर्द था। पहले तो फिशर का दर्द पहले था, फिशर का दर्द था, फिर उसके बाद क्षारसूत्र हुआ। तो क्षारसूत्र के बाद जो है थोड़ा रिलैक्स तो मिला, ये तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, वो आपके यहाँ फर्स्ट मैंने आपका नेट पे देखा, वीडियो सुनी, बहुत सारी देखी, सर्च करा। मैं दिन भर यही लगता रहता था कि सर्च करता रहूँ कि कहीं से कोई तो मिले, कोई ऐसा स्रोत मिल जाए, मतलब एक पॉइंट मिले कि जहाँ से मैं अपना इलाज कराऊँ। आपकी वीडियोस देखी। फिर मेरे एक मित्र हैं जो यहाँ पर ट्रीटमेंट चल भी रहा है उनका, बंसल जी, वो शाहजहाँपुर के हैं। बंसल आप जानते भी हैं उनको। उनसे भी मेरा संपर्क हुआ, वो बाद में हुआ, लेकिन जिस दिन मेरी फर्स्ट सेटिंग थी उसी दिन उनसे मेरा संपर्क हुआ। उनका ट्रीटमेंट पहले से चल रहा था यहाँ। तो यहाँ मैंने कराया था। फर्स्ट सेटिंग के बाद आपने तो बाइक के लिए भी, सब चीज़ों के लिए अलाउ कर दिया कि आप कुछ भी चलाइए। तो फर्स्ट सिटिंग के बाद मुझे बहुत आराम मिला, रिलैक्स हुआ। 3 सिटिंग हुई मेरी, मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। जिसको भी ठीक होना है प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार मिल लीजिए, डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर लीजिए। जैसा डॉक्टर साहब बताएं वैसा आप करिए। भाई मेरा अनुभव यही है और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी ठीक हो जाए, जैसे मैं ठीक हुआ आप भी ठीक हो जाएं। ठीक है, चलो भगवान की कृपा से आप बड़े अच्छे से ठीक हो गए। बट मेनली मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट ऑल वाज द मेंटल स्टेटस, और क्या लगता था कि कभी ठीक हो पाएंगे कि नहीं? सच बात तो डॉक्टर साहब ये है कि मैं बिल्कुल, मुझे ये लगता था कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है और ठीक ही नहीं हो सकते हैं। मैंने तो एक्चुअली में सारी चीज़ें, फैमिली अपना एक शेड्यूल बना ली कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो फैमिली का एक शेड्यूल बना लिया था कि भाई इतना टर्म ले लेता हूँ, LIC पॉलिसी ले लेता हूँ। अच्छा। उसके बाद भाई सुसाइड कर लो। बात करता हूँ। इतना खराब ख्याल भी आने इतना खराब ख्याल आ गया। और सबसे बड़ी बात, रीज़न क्या था? आपको क्या लगता था कि बीमारी के कारण बच नहीं पाओगे कि पेन और असहनीय जो डिस्कम्फर्ट? इसमें जो पेन होता था वो डॉक्टर साहब बहुत असहनीय होता था। सुबह को फ्रेश होने के बाद इतना पेन होता था 12 बजे तक कि मुझे पेन किलर 2-3 लेनी पड़ती थी। उसके बाद वो धीरे धीरे सही हो जाता। लेकिन जैसे ही हम फ्रेश होने गए, चाहे वो शाम को गए, दोपहर में, जब भी हो गए, उसके बाद फिर हमें दर्द, मतलब पेन होना ही होना है। नॉर्मल लाइफ भी डिस्टर्ब, नॉर्मल लाइफ तो थी डॉक्टर साहब। उस समय नॉर्मल लाइफ तो ये समझ लीजिए मई से मेरे को स्टार्ट होता है, नवंबर में यहाँ आ जाता हूँ, 5-6 महीने होता है। इसमें भी क्योंकि दर्द इतना था कि जो ट्रीटमेंट मिल रहा था क्षारसूत्र वाला, मैंने सोचा नहीं उसके बारे में क्या करना है। मैंने भाई करना है तो आप कर दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई। और उन्होंने 2 महीने मुझे दवा भी खिलाते रहे उससे पहले। तो मेरा तो भी एक्सपीरियंस जो है ना वो क्षारसूत्र की तरफ शून्य है, बिल्कुल शून्य है। आप उसकी तरफ ना जाएं तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग क्षारसूत्र से भी ठीक हो जाते हैं। बट हाँ, व्हाट इज द राइट अप्रोच फॉर राइट पेशेंट? लेकिन वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या है। अगर आपके इंटरनल में कोई दिक्कत है तो आप क्षारसूत्र बिल्कुल ना कराएं। ठीक है। एंड जब आए थे तो मन में क्या डाउट्स थे जब यहाँ पे, कि पहले से आइडिया था कि ठीक है यहाँ पे? नहीं, पहले तो फर्स्ट टाइम आया तो होता है डॉक्टर साहब, संकोच तो होता ही है मन में कि डॉक्टर साहब ठीक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर जो आयुर्वेद के जो उससे मैं पहले कंसल्ट कर रहा था तो वो ये बोले थे कि भाई अगर आप सर्जरी करवाते, कैसे भी सर्जरी इसमें करवाएंगे क्षारसूत्र के अलावा, तो फिर आपको बाद में जो डिस्चार्ज होता है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। ठीक में तो मोशन पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा आपका। अब आपने सर्जरी भी कराई, अब आप क्या बोलते हैं? अरे मैं तो कहता हूँ कि महादेव की कृपा है डॉक्टर साहब के ऊपर भी, ये सच है। मेरे ऊपर भी कृपा हुई ताकि मैं यहाँ आ गया।
मतलब एक भक्त ने एक भक्त की जान बचा ली। वो सही है, बट ये एक बात बताइए कि इतना झूठ मतलब अगर आपको फैलाना, डू यू थिंक कि राइट है कि 4 सूत्रा करेंगे तो कुछ नहीं होगा और ये करेंगे तो कंट्रोल खत्म हो नहीं, मुझे जाएंगे, डॉक्टर ये ने हो खुद ही जाएगा? कंसल्ट करा, सामने बैठे हैं वो, आयुर्वेद बहुत अच्छे हैं और आयुर्वेद उसके प्रोफेसर भी रहे हैं वो शायद उसमें। अच्छा। और उस क्षेत्र में उनके ही बोलबाला है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर आप इसको छाछ सूत्र के अलावा और कहीं और कुछ करवाते हैं, सर्जरी तो आप बिल्कुल मत करवाइए। भाई मुझे अनुभव नहीं था इस चीज़ का। उनकी सर्जरी हो रखी थी डॉक्टर साहब की? अब डॉक्टर साहब की थी नहीं थी मुझे नहीं मालूम, अच्छा, तो कैसे कह सकता है कोई? लेकिन वो ये कहते थे कि छाछ सूत्री करवाइए, इसके अलावा कोई दूसरा इलाज है ही नहीं इसमें। उन्होंने कहा छाछ सूत्र अगर करवा लेंगे तो आपको, और सबसे बड़ी बात एक जो डर था वो ये था कि अगर आपने सर्जरी करवा ली उसके बाद जो पोटे पे स्टूल पे मतलब कंट्रोल आपका नहीं रहेगा, वो कभी भी निकल सकता आपकी है। कितनी सर्जरी हुई? मेरी सर डॉक्टर साहब आपने 3 बताई थी, 3 सर्जरी हुई। 3 सर्जरी में बिल्कुल ठीक हो गया, पेन बिल्कुल ठीक हो गया, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। कंट्रोल कितना खत्म हो गया? कंट्रोल तो मतलब जैसा नॉर्मल था वैसी नॉर्मल लाइफ हो गई। अच्छा, फिर भी मैं बोल के चलता हूँ कि कुछ परसेंटेज कभी कभी अगर ऐसी सिचुएशन है, ज़्यादा गला हुआ है जी तो हो सकता है हम 100% कंट्रोल ना क्रिएट कर पाएँ, जी, बट जी। हमारा एम होता है कि हम नियर नॉर्मल ही रहता है वो, ठीक है। और लेकिन नॉर्मल है, मुझे कैसा कोई इश्यूज नहीं लगा। 1% नहीं है, कुछ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर ज़्यादा ही डैमेज है, वो टिश्यू निकाला है, टेम्परेली कुछ कंट्रोल जाएगा पर वापस आ जाएगा। ये मिथ, ये झूठ जो फैलाया जा रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और 99% लोगों के अंदर कंट्रोल को कुछ नहीं होना। वो अगर थोड़ा बहुत भी है तो वो समय से ठीक हो जाता है, क्योंकि शरीर जो है अपना इम्यूनिटी उसको ठीक कर देता है। और उसके लेके अगर वो मिथ फैला के और पेशेंट को मिसगाइड किया जाए, इट इज़ नॉट राइट। जी जी सर, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि भाई, मैं तो भारत के जितने भी लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर साहब से एक बार मिल लीजिए। आप कराइए मत कराइए वो अलग बात है, लेकिन आप मिल लीजिए। जब आप मिलेंगे ना उनसे तो जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी ना, तो वो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कराना है या नहीं कराना, आपको ठीक होना है या नहीं होना है। डेफिनेटली जो एक्चुअल में जिनको ज़रूरत है, आई वांट टू हेल्प देम आल्सो बिल्कुल। ओनली। बाकी जो लोग वहाँ पे लोकली अपनी जगह पे जिनका इलाज हो पा रहा है, आई एम हैप्पी कि वो वहीं ठीक हो जाएं। हमारे पास भी लिमिट है, हम ज़्यादा जी, लोगों को नहीं जी। एंटरटेन कर सकते, बट हाँ जो आते हैं कोशिश करते हैं कि देखिए वो जो ठीक हो। इनका जिनको दिक्कत ज़्यादा है, समस्या ज़्यादा है, जो नहीं हो पा रहे हैं कहीं से ठीक, दवा खाने से भी नहीं हो पा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, तो आप डॉक्टर साहब से मिलें, एक बार मिलें आप। कोई आपको बात करना चाहता हो, आपका नंबर शेयर हाँ कर बिल्कुल, मेरा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरा अनुभव अगर आप शेयर मतलब चाहते हैं, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ अपना अनुभव, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं, 9012555533। ठीक है पुष्पेंद्र जी जी, नमस्कार। नमस्कार।